जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हां साथियों, बदन पर वर्दी बैच आ चुका है। आर्मी अग्निवीर 2026 से रिलेटेड ये पूरा का पूरा अपना चैनल रहने वाला है। साथियों, इस चैनल पर आपको मैथ्स, साइंस, रीजनिंग और जीके की प्रॉपर क्लासेस देखने को मिलेगी। जिस क्लासों के लिए आप महंगे महंगे पूरे के पूरे कोर्स खरीदते हो, यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। अपना ऐप बनकर तैयार हो चुका, उस ऐप पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज और अपने नोट्स उपलब्ध रहेंगे। साथियों, नोट्स की बात करें, बहुत ही शानदार हाथ से लिखे हुए नोट्स रहेंगे और टेस्ट सीरीज रहने वाली है। साथियों, अपने बाकायदा 20 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी क्लासेस आपको देखनी यहां पर यूट्यूब पर फ्री ऑफ क्लासेस देखने को मिलेगी। अपना पूरा का पूरा ऐप बन के तैयार हो चुका है, श्री श्याम क्लासेस भेरुंदा नाम से। साथियों, तो ये अपने यहां पर जीरो लेवल वाले छात्रों के लिए खास तौर पर यह क्लास रहने वाली है। आज से अपन शुरू कर रहे हैं पहली क्लास। साथियों, तो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, इस चैनल पर आ जाइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी आर्मी अग्निवीर 2026 की जो भर्ती तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल पर आ जाइएगा। साथियों, यहां पर अगर बात करें तो देखिएगा साथियों, अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर देखिएगा क्या क्या अपना पूरा सिलेबस के अंदर क्या क्या रहने वाला है। साथियों, देखिएगा आर्मी अग्निवीर भर्ती के जो अपना पूरा बैच रहेगा, अपनी जो कोचिंग है साथियों श्री श्याम कोचिंग क्लासेज, ये भेरुंदा के अंदर है। भेरुंदा कहां पे है सर? ये नागौर जिले में है। नागौर जिले में अपनी ऑफलाइन कोचिंग चल रही है। ऑफलाइन कोचिंग का 100% रिजल्ट रहता है। साथियों, पिछले 2023 की बात करूं मैं, 2023 जब से अग्निवीर लागू हुई तब 2024, उसके बाद 2025 का भी जो रिजल्ट नहीं आया है वहां पर भी अपने छात्र है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तहलका मच जाएगा आसपास के शहरों में। साथियों, ये मेरी 100% गारंटी है। उसी की मद्देनजर 2026 का बैच भी हमने शुरू कर दिया है। ऑफलाइन चलते हुए इसको 1 महीना हो गया है। आज पहली बार हम ऑनलाइन क्लास लेकर भी आए हैं। साथियों, ऑनलाइन के अंदर कंटेंट तो अपने पास में था साथियों, लेकिन थोड़ा सा सेटअप की व्यवस्था नहीं थी। अभी भी पूरा सेटअप का काम नहीं हुआ है, फिर भी हमने क्लासेस शुरू कर दी है। साथियों, तो देखिएगा इस क्लास को यहां पर जैसे इस प्रकार के ये नोट्स रहेगा जो मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। सबसे पहले तो देखिएगा साथियों, प्रतिशत हटाना और प्रतिशत लगाना। अगर मैं बात करूं प्रतिशत को लगाना और हटाना, पहला सवाल तो बनता है प्रतिशत हटाना। प्रतिशत हटाना क्या होता है और प्रतिशत होता क्या है? साथियों, प्रतिशत हटाना जैसे 5% है, वो कहेगा प्रतिशत का निशान हटाइए या प्रतिशत को भिन्न में बदलिए या प्रतिशत को दशमलव में बदलिए। तो अपन क्या करते हैं, देखिएगा इस प्रकार के निशान को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं साथियों, 1/100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, या फिर कहने को भाषा में कह सकते हैं कि 100 से क्या कर देंगे साथियों, भाग दे देंगे। या तो 1/100 से गुणा कर दो या केवल 100 का भाग दे दो। तो जैसे ही 5% है, इसका मैं लिखूंगा तो 5% हटाया तो मैंने क्या लिखा, बट्टा 100। प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या कर देंगे, बट्टा 100। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 के पाड़े से काटा, 100 को काटा 20 बार। तो ये साथियों 1/20 क्या है, ये आ जाएगा इसका भिन्न रूप। क्या हो जाएगा, भिन्न रूप। सर ये भिन्न रूप क्या होता है? 100% सवाल पूछेंगे, भिन्न रूप बताइए या दशमलव रूप बताइए। साथियों ध्यान देना, एक तो पूछा जाता है भिन्न रूप बताइए और एक पूछा जाता है आपके दशमलव रूप। तो दोनों एक ही सवाल में देख लीजिएगा। भिन्न रूप का मतलब होता है ऊपर नीचे की संख्या होगी। ऊपर तो होगा अंश और नीचे होता है हर। अंश और हर के रूप में जो संख्या लिखी जाती है उसको कहते हैं अपन साथियों भिन्न रूप। अगर ऊपर इस लाइन के ऊपर भी एक संख्या रहेगी उसको अंश कहा जाता है, नीचे जो संख्या रहती है उसको हर कहा जाता है। तो अंश और हर के रूप में संख्याएं रहती है। साथियों, यहां पर मोटा मोटी बात करें तो अब मैं बात करूं सर दशमलव रूप क्या होता है। जैसे कि 1/20 है, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं और पॉइंटों में दशमलव का मतलब होता है साथियों पूरा भाग देना, और वो पॉइंटों के अंदर पूरा भाग चला जाता है तो उसको अपन दशमलव रूप कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं भाग देने की कोशिश करूँ, 1 में भाग नहीं जाता तो मैंने यहाँ मन से 0 लिखा तो पॉइंट लग गया, पहला ही क्या लग गया, पॉइंट लगा दिया। सर फिर भी भाग नहीं जा रहा तो अब की बार 1 0 और लगाया तो पहले 0 लग जाएगा। अब भाग कितनी बार जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 0.05 इसका क्या हो गया, दशमलव रूप हो गया। साथियों 100% सवाल पूछा जाता है भिन्न रूप बताइए और दशमलव रूप बताइए। तो आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला ही सवाल बनता है कि भिन्न रूप और दशमलव रूप बताइएगा। तो भिन्न रूप का मतलब तो होता है अंश व हर के रूप में आपको बताना है। साथियों किसमें लिखना है आपको, अंश और हर के रूप में लिखना है। जैसे कि मैं कहूं 15% है, 15% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो 15% को अगर भिन्न में बदलना है साथियों तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे 15, फिर प्रतिशत का निशान हटाया तो बट्टा 100, प्रतिशत का निशान हटाया तो बट्टा 100। अब भिन्न का मतलब आपको याद रखना है साथियों, क्या लिखना है, अंश व हर के रूप में करना है। अंश ऊपर और हर नीचे की तरफ, अंश व हर के रूप में इन संख्याओं को लिखना है। तो 5 के पाड़े से काट दिया, 5 तिया 15,
5 से काटा 2 और 0, तो 3/20 इसका क्या है, अंश व हर का रूप, मतलब भिन्न का रूप है। 3 को तो कहेंगे अंश, और नीचे वाली संख्या 20 जो है उसको क्या कह देंगे अपन, हर कह देंगे साथियों। तो पहला ही सवाल याद रखना है, आज का अपना पहला सवाल रहने वाला है, किसी भी संख्या को भिन्न व हर में बदलना। भिन्न में बदलना उसको कहा जाता है अंश व हर कहा जाता है साथियों। इसके अलावा यहाँ पर इसी सवाल का बन देते कि सर इसका दशमलव रूप बताइए, 15% का दशमलव रूप भी बताइए। तो भिन्न जो आया है उस भिन्न को आगे की तरफ सोल्व करते हैं। भिन्न आया आपके पास में 3/20, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर के जाओ कि प्रॉपर सॉल्व करना है, पॉइंटों में उत्तर लेकर के आना है, उसको कहा जाता है दशमलव रूप मेरे साथियों। क्या कहेंगे उसको, दशमलव रूप कहेंगे। जैसे कि 3 के अंदर सर भाग ही नहीं जाता, क्या करेंगे, तो जैसे ही मन से 0 लगाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब 30 के अंदर भाग दो, 30 के अंदर भाग दिया सर मैंने 20 का, 20 का भाग दिया तो 20 एकम 20 आ गया, बचे कितने, 10 बच गए। अब सर 10 में नहीं जाता, तो पहले से पॉइंट लगा रखा है आपने, पॉइंट पहले ही लगा रखा, एक बार गया 0 लगा दिया, तो यहाँ 20 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो कितना हो गया, 0.15 हो गया साथियों। कितना हुआ, 0.15। ये इसका क्या है, दशमलव रूप है। तो सीधा सा आज का एजेंडा रहने वाला है अपना कि दशमलव रूप बताइए और भिन्न रूप बताइए। 2 सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जो मेन है एग्जाम, उसमें बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सवाल आने वाले हैं। ज़्यादा हाई तोबा नहीं करनी है कि बड़े सवाल आएंगे, नहीं, बड़े सवाल नहीं आने वाले साथियों। सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे आपके। छोटे सवालों में अगर मैं पहले दफा बात करूं तो देखिएगा, सीधा सा 15% को भिन्न में बदलिए। तो 15% को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 15 लिखा, प्रतिशत हटाया तो क्या कर देंगे, बटा 100। अब 5 से पाड़े से काट दो, 5 तिया 15, 5 से काटा तो 5 दूनी 10 और 20, तो ये हो गया 3/20। 3/20 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा भिन्न में बदलना है आपको। भिन्न का मतलब हो गया अंश और हर। ये ऊपर वाला तो कहलाएगा आपके अंश, और नीचे वाला क्या कहलाएगा साथियों, हर कहलाएगा। अंश और हर हो जाएंगे इस सवाल के। अगले मैं बात करूं, देखिएगा 12% को भिन्न में बदलिए। तो 12 का लिखा मैंने 12, प्रतिशत निशान हटाया तो क्या आ गया 100, और भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश व हर, यानी इसको है जैसे ही सॉल्व करना है। तो 2 के पाड़े से काट दो, 2 के पाड़े से काटा सर यहाँ पर तो हो गया 6, 2 के पाड़े से 100 को काटा तो सर हो गया 50। अब ये 6/50, लेकिन सर ये 2 के पाड़े से और कट रहे हैं। अब साथियों ध्यान देना, काटना उसी संख्या से है जिससे ऊपर और नीचे दोनों से भाग चला जाए। अब ऐसा नहीं है कि आप 3 को 12 से काट दिया और 100 को 2 से काट के 50 कर दो, नहीं साथियों, ऐसा नहीं होगा। जिस संख्या से ऊपर काटो उसी संख्या से नीचे की तरफ भी भाग जाना चाहिए। जैसे यहाँ 2 से काटेंगे तो 3 बार, 2 से काटा तो 25 बार, तो कितना हो गया 3/25। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो ये भिन्न में बदलना, शॉर्ट एंड स्वीट सवाल पूछा जाएगा आपसे। 3/20 को प्रतिशत में बदलो। देखिएगा यहाँ पर सवाल आ गया कि प्रतिशत में बदल लो। तो प्रतिशत में बदलना का मतलब क्या होता है, प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना का मतलब हो गया साथियों, सीधा सा आपको क्या करना है, 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। 100 से क्या कर दोगे आप, गुणा। कि जैसे कि सर कोई भी आ गया 5 है, 5 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलना। तो 5 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 5 को 100 से गुणा कर दो, 5 गुणा 100, तो ये कितना हो गया 500। इसको कह देंगे परसेंट लगा के 500%। सर प्रतिशत का निशान वापस हटाना हो, हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, 500% हटाऊंगा तो बटा 100, 2 0 से 2 0, तो कितना हुआ 5। मतलब प्रतिशत का निशान हटाना और प्रतिशत का निशान लगाना। तो इसका सीधा सा लॉजिक हो जाएगा, प्रतिशत हटाना, प्रतिशत हटाना। अगर हटाना होगा साथियों तो क्या लगाएंगे अपन, प्रतिशत हटाने के लिए क्या कर देंगे, सीधा सा 1/100, और लगाने के लिए प्रतिशत का निशान अगर लगाना हो तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा, 100 से गुणा कर देंगे। ये 2 चीज़ें खास तौर पे ध्यान रखनी है। प्रतिशत का निशान अगर हटाना है तो 100 का भाग दिया जाता है, और प्रतिशत का निशान अगर लगाना है तो साथियों क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। साथियों अगर पहली बार आप अगर इस चैनल पे जुड़े हो तो थोड़ा सा विश्वास जताना इस चैनल के साथ में,
5 से 6 दिन जरूर बिताना इस चैनल के साथ में, फिर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा साथियों। हर एक साथियों, मैं ये नहीं कहता कि मैं जबरदस्ती सवाल लेकर के आ रहा हूँ, बाकी चैनल की तरह कि 15 सवाल मैथ्स के टॉप मोस्ट 15 ले आए, फिर 15 ले आए, मैं आपको ऐप के ऊपर ले जाऊँ कोर्स वगैरह। साथियों अपना कोई कोर्स नहीं है, अपन पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। बस थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिएगा और थोड़ा सा हो सकता है स्पीड में दिक्कत हो कि आपको लगे कि सर स्पीड बहुत तेज है, तो कोई भी कैसा भी सजेशन आपका है कि सर आने वाली क्लास में इसको सुधार कीजिएगा, तो हम जरूर सुधार करेंगे साथियों। अगर आपको वॉइस का लेकर के है कि सर वॉइस गूंज रही है, तो उसके जरूर सॉल्यूशन कर दिया जाएगा साथियों, उसका 1-2 दिन में सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर भी कोई भी कैसा भी सजेशन है तो आप जरूर दीजिएगा साथियों। 3/20 है, 3/20 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 3/20 लिखा मैंने साथियों, प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने क्या करा, 100 से गुणा, 0 से 0 काट दो, 2 से 10 काटा 5 बार, 5 को 3 से गुणा कर दो, 5 तिया 15, तो ये कितना हो गया, 15% हो गया। प्रतिशत लगाना है तब तो 100 से गुणा, प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देंगे साथियों। अगला देखिएगा, 5 को प्रतिशत में बदलिए, 5 को किस में बदलना, प्रतिशत में, तो 5 गुणा क्या कर देंगे, 100, तो ये कितना हो गया, 500, कितना हो गया, 500% हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 500। सीधा सा प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, और प्रतिशत का निशान हटाना है तो क्या कर देंगे अपन साथियों, 100 का भाग लगा देंगे। अगला देखिएगा, 40 का 10% कितना हो साथियों। अब ध्यान देना, किसी भी संख्या का 10% अगर पूछे आपसे, तो पहली बात तो एक तरीका देख लो, 40 लिखा मैंने, 40 लिखा, का की जगह मैंने क्या लिखा, गुणा का निशान। प्रतिशत के जितने भी सवाल होंगे साथियों, का की जगह क्या लगाना है, आपको गुणा का निशान लगाना है। जहां कहीं भी का दिखे इसका मतलब है गुणा का निशान लगा दिया। 10 का 10 लिखा मैंने, सर ये प्रतिशत है, इसको हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 100 का भाग दे दिया। अब नीचे 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, तो नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर 4 × 1 है, 4 × 1 कितना हो गया, 4, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4। अब शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बताता हूं साथियों में, देखिएगा, नोट लिख देता हूं मैं, नोट लिख देता हूं, जब भी किसी संख्या का 10% निकालना हो तो पीछे से एक संख्या को छोड़कर, पीछे से एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। ये तो 10% का हुआ। और अगर आपको एक निकालना है, जब भी किसी संख्या का 1% निकालना हो तो पीछे से 2 संख्या को छोड़कर पॉइंट लगाते हैं। जैसे कि 10% अगर निकालना है तो अपन क्या करेंगे, पीछे से एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। जैसे ये 40 है, अगर आपसे 10% पूछा है तो पीछे की तरफ से आओ और 1 के बाद पॉइंट लगा दो। तो यहाँ 1 के बाद क्या लगा दोगे आप, पॉइंट लगा दोगे, तो यहाँ पॉइंट लगा दो 1 के बाद, तो कितना हो गया, 4.0। इसको अपन क्या कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ आपसे कि 88 का 10%, तो आप तो 8 और 8 लिखा, पीछे से आओ और 1 के बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 8.8 उत्तर हो जाएगा। तो साथियों 10% का खास तौर पे ध्यान रखना है। सीधा सा पीछे की तरफ से अटैक करा और 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया, 10% हो गया। अब आगे आने वाले सवालों में 10% बहुत बार पूछा है, तो मैं कहूंगा आप मुख्य जबानी कर सकते हो किसी भी सवाल का 10% तो, और 1% पूछे तो भी मुख्य जबानी कर सकते हो। 1% पूछ लिया मैंने, सर 1% बताइएगा। जैसे मैंने लिखा 785 का 1% बताइए, तो 785 का 1% कैसे निकालेंगे, पीछे से आए और 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाया, तो 7 8 5, पीछे से आना है एक संख्या और 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, तो कितना हो गया, 7.85, इसका क्या हो गया, 1% हो गया। अगर यहाँ 10% पूछता तो पीछे से आते 1 के बाद पॉइंट लगाते, 78.5, इसका क्या हो जाता, 10% हो जाता। अब आपसे सर इसका सीधा सा 11% पूछ ले मेरे से, तो क्या करेंगे, तो 10% मुख्य जबानी निकालो, 1% मुख्य जबानी निकालो, दोनों को काउंट कर दो या जोड़ दो साथियों। आने वाले सवाल देखिएगा, 520 का 10%, तो क्या आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी साथियों, बताइएगा, क्या आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी इन सवालों में, नहीं पड़ेगी साथियों। सीधा सा 520 लिखा और पीछे से आना है 1 के बाद पॉइंट, तो ये कितना हो गया, 52 इसका
राइट आंसर हो जाएगा जब भी 10% आपसे पूछा जाए तो। और ये आपको लग रहा होगा कि सर छोटे छोटे सवाल, नहीं साथियों ये छोटे सवाल नहीं है, यही वो सवाल है जो आपको एग्जाम में मंजिल दिलाएंगे, जो एग्जाम में आपको बदन पर वर्दी दिलाएंगे, यही वो सवाल है जो आपका और आपके परिवार का सपना पूरा करेगा। तो इस सपने को पूरा करने के लिए हम ऑफलाइन क्लास के साथ साथ में अब ऑनलाइन क्लास भी लेकर के आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी बताना है कि इस चैनल पर 2026 अग्निवीर का पूरा कोर्स करवाया जाएगा। साथियों देखिएगा अगला सवाल, 740 का 10% कितना होगा? तो 740 लिखा, 10% का मतलब होता है पीछे से आना है, एक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 74 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 74 राइट आंसर हो जाएगा। 8874 का 10% कितना होगा? 8874। 10% का मतलब है तो पीछे से आना है, एक के बाद पॉइंट, तो पीछे से आए एक के बाद पॉइंट, तो 887.4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 10% निकालना मैं तो कहूँ बाएं हाथ का खेल है साथियों। तो आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है कि सर इसका 10% क्या होगा? 785 237 का 10% कितना होगा? इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है साथियों। 785 237 इसका 10% कितना होगा? इसका राइट आंसर आपको कमेंट में जवाब देना है, जो भी ये क्लास यहां तक देख करके पहुंचे हैं साथियों। अगला देखिएगा, 720 का 3.5% कितना होगा? तो 720 का की जगह क्या लिखूंगा मैं? गुणा। का की जगह कितना लिख दूंगा? गुणा। 720 का की जगह गुणा 3.5 का 3.5% है, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बट्टा 100 कर देंगे। पॉइंट हटाओ तो साथियों 10 से गुणा और कर देंगे, ये पॉइंट हटाया तो 10 से गुणा कर दिया, जीरो को जीरो से काट दिया। अब देखो बच्चा क्या? 72 गुणा 35 बटा 100। साथियों 100 को काटना मत, कई छात्र ऐसा करते हैं कि 5 के पहाड़े से 35 को काटा और 100 को काट देते हैं। साथियों काटने की गलती मत करो, 100 है नीचे तो उसको रखो, लास्ट में जो भी आपको गुणा करने पे उत्तर आ रहा है तो बस पॉइंट ही तो लगाना है। तो 72 को 35 से गुणा करो, 72 गुणा 35, 35 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगी 1, 7 5 35 1 36 गुणा 3 दूनी 6 का 6, 7 21 21, बच गया कितना? 0, 6 दूनी 12, 3 1 4 1 5 और ये 2, 25 20, 25 20, नीचे कितने हैं? 100 है। 100 का मतलब 2 जीरो, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, तो कितने बचे? 252 बटा 10। तो पीछे से 10 है, नीचे 10 का मतलब है आगे से पीछे से अपन को क्या करना है? एक पॉइंट लगाना है, तो 25.2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 25.2 साथियों। इसका मतलब है चाहे आपसे 3.5 पूछे, चाहे 15%, चाहे 20%, चाहे 40%, आप कुछ भी सवाल कर सकते हो साथियों। हर एक सवाल मुख्य जबानी भी करा जा सकता है। जैसे इसी सवाल को लूँ मैं, 720 का 41% कितना होगा? तो इस 41 को कैसे लिखेंगे? 40% प्लस 1% लिख सकता हूँ मैं, 40% प्लस 1%। तो इसका 40%, सर हमें 40 तो नहीं पता, तो आप इसका 10% बताओ। 40 को क्या लिख दूंगा मैं? 4 गुणा 10% कर सकता हूँ, प्लस का 1%। तो 10% कितना होता है इसका? 10% का मतलब पीछे से आए एक के बाद पॉइंट, तो 72, तो 4 गुणा 72 प्लस 1%। 1% सर इस पीछे से आना है 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो 7.20, तो 1% का मतलब हो गया 7.20। तो ये इसका क्या लिख दिया अपन ने? लिख दिया। तो 72 गुणा 4, 40 करना है, तो 10% तो अपने को पता है, तो 72 को 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288 प्लस 7.20, तो ये इसका क्या हो जाएगा साथियों? 41% हो जाएगा। अगर मैं कहूँ सर 59% पूछ लेवे तो इसको करना है 60% माइनस 1%। आप हर एक सवाल का साथियों मुख्य जबानी कर सकते हो, कहीं पे भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, और इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिएगा साथियों, सवाल सुनना समझना एक बार क्या कह रहा है? 640 का 6 सही 2/3% कितना होगा? तो सीधा सा 640 का की जगह गुणा 6 सही 2/3 का समझना साथियों, 3 को तो गुणा करना है 6 से। ये बहुत बार पूछा जाएगा तो बहुत जगह काम आएगा, तो आराम से समझना। 3 इंटू 6 कितना हुआ? 18। 3 इंटू 6 करा तो कितना हुआ? 18। 18 में 2 जोड़ दो, 18 और 2 कितने हो गए? 20/3। तो साथियों इसको लिखना है 20/3। प्रतिशत का निशान अगर हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। अब सीधा सा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 64 गुणा 2/3। 64 को 2 से करा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128/3 कर दो साथियों, 128/3। तो 128 में 3 का भाग दो, तो लिखा 128, भाग दिया 3 का, 3 चौक 12,
बचा 8 तो 8 उतार लिया, 3 दूनी 6, बचा कितना 2 0, तो फिर 2 0 बचा, 3 छंग 18, तो 42.6 के लगभग। तो देखो 42.6 एक ही ऑप्शन में है, 42.67, 42.67। तो साथियों सो कितना प्रतिशत, ये वाले छोड़ो एक बार के लिए। आज के लिए अगर मैं कहूँ तो क्लास पहली क्लास है, शॉर्ट एंड स्वीट करने की कोशिश करी अपन ने। मैंने वही सवाल लिए हैं जो शॉर्ट एंड सरल हो, ताकि आपके माइंड में आ सके साथियों। अगर इस क्लास को 2 बार देख लिया आपने तो मैं कहता हूँ कोई माइकल लाल नहीं है जो आपके ये 10%, 15%, 59%, 72% आपका कोई गलत कर सके साथियों। सीधा सा अगर मैं कहूँ सर 44% आ गया, क्या करूँ, तो सीधा सा 40% निकालो, 40 + 4%, 40 को तो कह देंगे 4 × 10%, 44 को कह देंगे 4 × 1%, जोड़ दो बस, ये अपने 1% बराबर कि सर 4 × 1%, 4 × 10%, 10% हमें पता है, 1% पता है। तो मैं कहता हूँ कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल आए मुख्य जबानी कर सकते हो, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मेरा दावा है। अगर इस चैनल पे आप कंटिन्यू जुड़े रहते हो, मैं कहता हूँ मैथ्स का महारथी बना दूंगा साथियों। मैथ्स के साथ साथ साइंस, रीजनिंग और जीके के भी आप कलाकार बन सकते हो अगर इस चैनल पे जुड़े रहते हो तो साथियों। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।